खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मुझे अच्छे से अपनी बात रखना नहीं आता, उसके लिए मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं। गुरुजी 2023 13 अगस्त को पहला वनडे किया था, उसमें हम 9 लोग डीएनए में थे और आपकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से अभी 14 अप्रैल को छोटे बेटे की शादी हुई। और कैसे हुई, कैसे रिश्ता हुआ, हमें कुछ नहीं, बाबा जी ने मतलब 3 महीने में रिश्ता करके शादी भी करवा दी गुरुजी। और दोनों बच्चों यहाँ पे आके बाबा माँ के पास आके गए हैं गुरुजी और डीएनए से जुड़वा दिया। बहुत अच्छा किया गुरुजी। बहुत सुंदर। अब हम 10 लोग डीएनए में हो गए। अभी परसों सेकंड वनडे किया है गुरुजी। तो अच्छा माँ के दरबार में 2 डीएनए बनाए क्योंकि बड़ा डीएनए है। हाँ ठीक बात है। आंखें बंद करो आप। आप दोनों लोग हथेली पकड़ो, पति पत्नी। बेटा आंखें बंद करो। प्रहार यही 3 लोग रखे जाएंगे डीएनए गुर्जा पत्नी बांध के। और ये इस गंदगी ने जो अपने पूंछ से सबको बांध रखा है, काट दिया जाए इसको धड़ से। शिव काट के रखिए, बंधन फाड़ दिया जाए। सब फाड़ के अलग किया जाए, तोड़ दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली अपनी अपनी आंखों में रगड़ के रखें। 3 बार करें आंखों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी एक बात कहनी थी, हमने अभी जो वनडे अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ खुला 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 खुला। अब दोनों लोग उठ बैठ के चेक करो, एकदम बच्चों की तरह हो गए दोनों पति पत्नी, एकदम बच्चों की तरह ऐसे हो गए आप लोग। ऐसा एकदम बढ़िया। अब सही है गुरुजी। ये सेकंड वनडे किया है, उसके महाहवन में हमें पहले नहीं पता था कि डीएनए 2 बनेंगे। तो पोते को थोड़ी तकलीफ थी तो उसे हमने जोड़ा, बेटी को, मुझे और पोते को। अब वो दूसरे डीएनए में हो गया। हाँ कोई नहीं, तो कोई ठीक है, आपका ये बढ़िया डीएनए बहुत अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है। हाँ जी गुरुजी। उसे ना सपने में डरता है गुरुजी। बिल्कुल, वो अपने जो जो उसको भय आएंगे ना, हाँ जी, वो समझता जाएगा, सब निकलते जाएंगे जी। हाँ बिल्कुल। और गुरुजी छोटा बेटा मेहनत कर रहा है, अब उसको आपने नया जीवन दिया, मतलब उसका जीवन खत्म हो गया था, लेकिन बाबा माँ कृपा है, सब हाँ उन्हीं कृपा से अच्छा होता है। और तो मैं आप सब कुछ जानते हो, मैं कुछ नहीं, आपका दिया जीवन है। अब सब अच्छा है। हाँ संकल्प के समय आपको निद्रा आ जाती थी, आती गुरुजी, अब नहीं आएगी जी। निद्रा इसलिए आती थी कि सभी के कष्ट आपसे निकलते थे, तो हाँ दरबार आपको सुला देता था। हाँ तो आपके किससे कष्ट निकल जाते थे। हाँ जी गुरुजी, ताकि आपको कष्ट भी ना हो। हाँ मुझे आती है निद्रा, और दरबार में कुछ ज्यादा ही आती है, दरबार में बहुत ज्यादा आती है। तो सब अच्छा है। आपकी अच्छी कामनाओं से 2 डीएनए भी हो गए बढ़िया। हाँ जी, दोनों जगह ऊर्जा संतुलित है। पिछली बात कहूँ या नहीं कहूँ पता नहीं देती हूँ। कोई कष्ट हो तो कह सकते हैं कि हम, नहीं तो कष्ट तो दरबार जानता ही है। हाँ, जैसे पैरों में फटन होती थी आपके, हाँ जी, अब नहीं है। इस वक्त ये मेरा क्या मसल्स में बाएं कंधा है ना, इसमें कई बार वाइब्रेशन होता है बहुत ज्यादा। अब कुछ नहीं, दोनों हाथ उठा चेक करो, एकदम हल्के बच्चों की तरह। हाँ, एक पैर में शून्यपन आ रहा था, हाँ जी, वो भी नष्ट हो गया। चलते समय पैर छोटा बड़ा लगता था, अब वो भी नहीं। चलिए फिर ये देखिए, अब दोनों पैर बराबर हैं, चलिए। वो तो गुरुजी अभी सब कुछ नष्ट हो गया, आपने कर दिया। सब अच्छा है गुरुजी, लेकिन घर में अच्छे रहते रहते झगड़े अशांति अब पुरानी बात है, पुरानी बात है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, अब एकदम अच्छे हो, खुश रहो। खूब खुश रहिए। परम पूजनीय गुरुदेव जी, परम पूजनीय माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय बाबा जी के, गुरु माता जी के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान भोलेनाथ, महामाई माँ कामाख्या के श्री चरणों में प्रणाम और दरबार के श्री चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। गुरुदेव 2023 में जुड़ा, उसके बाद से जब भी यहाँ से जाता तो वापस कब दरबार जाऊंगा, हमेशा ये बना रहता। तो कोशिश रहती है कि महीने 1.5 महीने में एक विजिट जरूर करूं। बाबा माँ का विशेष प्रेम। लेकिन गुरुदेव जब भी मैं यहाँ से रिटर्न होता तो एक अलग एनर्जी का एहसास मेरे को होता, एक अलग मतलब जैसे चार्ज हो जाते हैं उस तरह का।
ऑफिस में भी रहता तो मुझे पता नहीं काम कैसे होते। 17-18 इंजीनियर अंडर में थे, लेकिन वो कैसे मैं उनको हैंडल कर पाता था मुझे भी पता नहीं। अभी गुरुदेव मार्च में रिटायर हो गया मैं। और गुरुदेव मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोल सकता हूँ हाँ दरबार के हाँ बारे में? बोलिए। गुरुदेव बचपन में से मैंने सुना था पतित पावनी माँ गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं रहते, पर मैंने यहाँ के ये महसूस किया कि दरबार में आने से तो सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ये महसूस किया है मैंने, ये सत्य है। और क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती सब है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। और जो आप में फेफड़ों में समस्या रहती थी, दरबार ने धीरे धीरे करके सब नष्ट की। फेफड़ों से बहुत गंदगी थी, लंग्स में सब नष्ट किया। अल्जाइमर जैसा हो जाता, चीजें भूल जाते थे, यस, ये सब दरबार ने सब नष्ट किया। हृदय के पास जो आते थे कंपन जैसे, यस यस, वो सब चीजें सब नष्ट हो गई, सब गंदगी नष्ट हुई। हाँ जी गुरु जी, श्वास नली में जो समस्या होती, सूजन रहती थी, हाँ जी, वो सब नष्ट हो गई। बहुत बढ़िया, सब भाव विचार शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। बहुत बढ़िया, काम करने की बहुत कोशिश करते थे पहले, लेकिन काम उल्टे हो जाते थे। बिल्कुल सही जब से बोल रहे हैं। दरबार से जुड़े तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते बिल्कुल है। तो बिल्कुल आपकी गुरुदेव, आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा बाबा माँ के प्रति, दरबार के प्रति, और आपका अपना प्रयास, तो सब अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा होगा। तो इसी बात के लिए तो मैं दरबार को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे पूरे परिवार को, जिसमें डीएनए में 10 लोग हैं, सबको शरण दी। और बिल्कुल गुरुदेव मेरी लाइफ का यहाँ आके एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि जब तंत्र लेवल 1 में आया तो उससे पहले जाप बहुत अच्छी तरह से होते थे, डेली होते थे, लेकिन तंत्र लेवल 1 में आने कुछ समय तो चला, उसके बाद जाप नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जबकि रिटायर हो गया। इसलिए नहीं होते थे। परिवार के कष्ट आप ही लोगों से निकलने शुरू होते थे, जी गुरुदेव, तो वो सब भर जाते थे आप लोग। जी जो गुरुदेव, लोग संकल्प प्रार्थना नहीं करते हैं जी गुरुदेव, और दरबार से जो लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा निकलने लगते हैं, हाँ जी है गुरुदेव, ना? हाँ जी गुरुदेव, दरबार उन्हीं से खींचता है, क्योंकि आप में भावना रहती कि ये भी अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा रहे, हाँ जी सब गुरुदेव, अच्छे रहे, परिवार के लोग, होता है ना। हाँ जी गुरुदेव, तो वो कष्ट ट्रेवल करने लगते हैं बिल्कुल, इच्छा मात्र से। दरबार आपकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, हाँ। तो वो चीजें आप में आके फंस जाती हैं आप लोगों में। तो बस हाँ जी एक ही गुरुदेव। काम करना है, जरूर करना है। जब भी संकल्प करें तो लास्ट में ये जरूर बोल दें कि परिवार के जिन सदस्यों के कष्ट बाबा हम में आ गए हैं, उसकी स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। जी, बस इतना ही बोलना है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आप हल्के बने रहते हैं। तो परिवार भी अच्छा रहे और आप भी अच्छे बने रहे, है ना। तो अब आपको अपने काम से ना तो कोई उच्चाटन होता है, पहले बहुत होता था, लगता सब छोड़ छाड़ दे, सब जी गुरुदेव, इससे अच्छा संन्यास ही ले ले, सब छोड़ छाड़ दे, ऐसा गुरुदेव। उच्चाटन होता था। जी गुरुदेव, अब ये है कि परिवार भी अपना देखना है और सब कुछ देखना है। जी गुरुदेव, बीच में जब यहाँ दरबार आया था उससे पहले ये स्थिति थी कि मैं भरतपुर डिपो इंचार्ज था इंडियन ऑयल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुदेव मैं घर जाता था तो आधे रास्ते से ऐसा होता था कि मैं वापस लौट जाऊं, घर ही ना जाऊं, उच्चाटन हो जाता है। क्योंकि उच्चाटन। पिछले काफी सालों से कुछ ऐसा ब्लेम होता रहा, बिल्कुल। तो बहुत परेशान हो गया था। स्मृतियां रहती है तो अपना काम करती है। अब सब नष्ट है, बाबा माँ की गुरुदेव शरण मैं में, एक बात कहूँ सब आपको, अच्छा अच्छा। क्या मैं गलत था? यदि मैं गलत था तो मुझे यही सजा मिले। नहीं, गलत नहीं होता है। आप दरबार को आप ध्यान से सुनते हो, हाँ जी, केवल ध्यान और देना है। स्मृतियां ही गलत रहती हैं, स्मृतियां ही गलत करा देती हैं। स्मृतियां ही आदमी को किसी भी रास्ते पे ले जा सकती, भटका सकती हैं। कोई आदमी गलत जाना नहीं चाहता। हमें एक आदमी नहीं मिला संसार में, डकैत भी मिला हमको अगर, तो भी चाहता है कि हम सही हो जाएं, अच्छे हो जाएं, सत्यवादी हो जाएं और हमारा सम्मान हो। जी गुरुदेव, डाकू भी यही चाहता है, जी गुरुदेव, लेकिन स्मृतियों ने डाकू बना दिया उसको, हाँ जी गुरुदेव, है। जी गुरुदेव, ऐसे कर्म करा दिए कि क्षमा के योग्य नहीं है, बिल्कुल, पूर्ण गुरु मिलता नहीं उनको। तो समस्या यही है कि स्मृतियों का आदमी दास है, परिस्थितियों का दास नहीं है। हाँ जी गुरुदेव, आदमी स्मृतियों का दास है, हाँ जी गुरुदेव, और वो उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। हाँ जी तो गुरुदेव, अब आप दरबार में सब गंदगी गई, अब आप एकदम पवित्र शुद्ध खड़े हैं, आनंद में खड़े हैं, अपना रास्ता साफ साफ दिख रहा है, उसी में चलना है। खुश रहिए गुरुदेव। एक चीज के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक ये आशा थी कि आपसे बात नहीं हो पाएगी, अचानक रात को
टोकन मिला और मुलाकात हो गई, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब अ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मुझे कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपने, बाबा माँ, सबने मेरी जो भी समस्या थी वो सब खत्म कर दिए और आगे भी करेंगे। बिल्कुल बेटा, अ, आपकी प्रार्थना से ही सब चीजें होती हैं, है ना? जी सबसे गुरुदेव, पहला जो दरबार ने नष्ट किया, आपका आलस्य नष्ट कर दिया है। जरूर जी। हैं? हाँ आज जी। का काम कल पे करने वाला जो था, हाँ वो दरबार ने नष्ट कर दिया। अब आज का काम आज ही जी। और अभी करके खत्म करना है, ऐसी स्मृति है। जी गुरुदेव, हम्म? धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो, खुश गुरुदेव, मेरी एक दरबार से प्रार्थना है रहो। और वो मैं मन में बोलना चाहती हूँ। चलो, माँ से बोल देना भी जाते समय, हमसे तो बोल ही दिया। ठीक है माँ गुरुदेव। से ही बोल देना जाते है। समय उधर, ठीक? ठीक है बहुत गुरुदेव। तेज सुनती है माँ। ठीक है गुरुदेव, खुश हो धन्यवाद बेटा, गुरुदेव। खुश हो बेटा।